हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन पार्ट टू हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम करेंगे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स किस किस मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट जो आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर हम सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्ट आपका जो है हम स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं। सॉल्ट क्या होता है? एज अ सोल्यूट ऐड करता है, और जो आपका वाटर है वो आपका यूज़ एज अ सॉल्वेंट हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, अगर हम सॉल्यूशन को बोले तो सॉल्यूशन को अगर मैथ की टर्म में हम लिखें तो क्या होता है? सोल्यूट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मीन्स सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है आपका परसेंटेज बाय वेट, या फिर इसे बोलेंगे मास परसेंटेज। नाउ मास परसेंटेज इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगी किसी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमें बतानी है, किस में बतानी है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखो, सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एड अप मिक्सचर है। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि हम कहाँ बात करें कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो प्रेजेंट होगी किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। कितना सॉल्यूशन? अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अगर लेके चलते हैं, सो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे आप इसे सॉल्व करोगे। सो इसके जो एग्जांपल हो सकते हैं वो है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन, मीन्स दैट इट कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्यूट आपका है वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का हम क्या ले रहे हैं? सॉल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्यूशन के साथ उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो ग्लूकोज एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है इसमें, और इसमें 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। हमने अभी पहले किया वेट परसेंटेज, या फिर बोलोगे मास परसेंटेज। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। अभी हमें ये भी लर्न होना चाहिए कि वेट को हम किस में मेज़र करते हैं। आपको यहाँ वेट को ग्राम में मेज़र करते हैं, और जो आपका वॉल्यूम है उसको ml में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर बस क्या चेंज है? 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बाकी सारा एज इट इज़ सेम है। वेट जो आपका वेट बाय वेट था वो क्या था आपके पास? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसका एग्जांपल है आपके पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब है 10 ml उसमें क्या है? इथेनॉल है, और जो 90 ml है वो सॉल्वेंट है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यूनिट आपकी वेरी करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मीन्स अगर मास और वॉल्यूम दोनों का हम क्या करें? परसेंटेज लें, तो उसका क्या होगा? W/V। ये स्मॉल फॉर्म में इसे डिनोट कर रखा है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट का जो वेट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है NaCl इन वाटर। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं एक। अगर आपके पास 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अब 500 ml गिवन है, मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है? आपका वॉल्यूम गिवन है, और यहाँ पर 11 ग्राम मीन्स आपको वेट गिवन है या मास गिवन है। ठीक है, डेंसिटी आपको गिवन है ये 1.1। व्हाट इज़ द मास परसेंटेज आपको निकालनी है। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है आपके पास? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके पास मास निकल जाएगा। ठीक है, मास आपका निकल गया, तो मास जब ऐसे निकाल लोगे आप 1.1 इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 500। सो मास यहाँ से निकाल लीजिए। सो मास परसेंटेज क्या होगी? वेट ऑफ सोल्यूट का वेट आपको गिवन है 11 ग्राम। ठीक है, ये आपका सोल्यूट का वेट गिवन है। सो
डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेट हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो हमने मास यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो मास हम वहाँ पर पुट कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन का। तो यहाँ से आप अपनी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो अब नेक्स्ट आपके पास आता है पार्ट्स पर मिलियन मीन्स ppm। इट इज़ डिफाइंड एज द, अगर हम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ले लें पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, अगर मिलियंस में हम बात करें, मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में बात करें, तब इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट उस मिलियन पार्ट में प्रेजेंट हो गए तो उसे हम बोलेंगे ppm। इट इज़ मेनली यूज व्हेन अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी। जब काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तब हम यहाँ पर इस क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। दैट इज़ इक्वल टू ppm इज़ इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट ये होते हैं उनका मास लेना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन की बात हो रही है तो यहाँ पर मिलियन लगेगा आपका, तो 10⁻⁶ यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका कॉमन एग्जांपल है आपके पास CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेरिक में। वो कितनी होती है अमाउंट उसकी? 1 ppm। सो आउट ऑफ 1 मिलियन पार्टिकल अगर हम बात करें तो एक पार्टिकल आपका क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। अब न्यूमेरिकल देखो इसके, अ लीटर ऑफ, अगर 1 लीटर हम ले रहे हैं सप्लाई वाटर कंटेन अबाउट 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। मीन्स क्लोरीन का आपको मास दे दिया गया है। एंड फाइंड आउट द ppm ऑफ क्लोरीन की ppm निकालने हैं। सो मास आपको गिवन है, ठीक है। मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, इसने बोला है कि 1 लीटर प्रेजेंट है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml होगा, ठीक है। 1 लीटर आपकी किसके इक्वल होती है? 1000 ml। तो यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया है, इंटू 10⁻⁶ आपके पास है, तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है? मोलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोलैरिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर हम लेके चलते हैं किसी भी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और जो इसकी यूनिट होती है वो मोल लीटर इनवर्स होती है। कैसे होती है? जो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं MOL मोल में, और जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट होती है लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास जो होता है डिवाइड में उसका मोलर मास। व्हेन मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ 1 मोलर, मीन्स अगर 1 मोलर इसकी मोलैरिटी होती है। यहाँ पर जब हम बात करें मोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पर उस सोल्यूशन को बोलेंगे मोलर सोल्यूशन। व्हेन मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ 0.1 m देन इट इज़ कॉल्ड डेसीमोलर सोल्यूशन। ये आपको दिए गए हैं कि अगर इतनी अमाउंट होती है किसी भी मोलैरिटी की तो उसकी जो वैल्यू होगी उसे हम कैसे, उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे। जैसे कि आपका 1 मोलर प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे मोलर सॉल्यूशन। अगर 0.1 मोलर प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे डेसीमोलर। अगर 0.5 m प्रेजेंट है देन उसे बोलोगे सेमी मोलर सॉल्यूशन। अभी मोलैरिटी का एक एग्जांपल करते हैं। आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालोगे, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। सो कैसे करोगे इसे? 2.46 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज मेड टू 100 cm³ इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। कैलकुलेट मोलैरिटी। आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है देखो। मोलर मास आपको गिवन है। मोलर मास NaOH का क्या होता है निकाल लोगे। NaOH का जो मोलर मास है वो 40 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है मोलर 100 cm³। आपको 100 cm³ गिवन है सोल्यूशन इज़ मेड टू 100 cm³। इसे कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। डिवाइड बाय 1000 करो और इसे 0.1 आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा आपके पास वो होगा मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो वो कैसे होगा? मास डिवाइड बाय मोलर मास हम लिख देंगे। मास आपका ये गिवन है 2.46 डिवाइड बाय आपका मोलर मास जो कि हमने निकाला 40। कैसे आएगा आपको पता है ना? जो आपका Na होता है इसका मास होता है 23, प्लस में आपका जो ऑक्सीजन है उसका होता है 16, प्लस में आपका
हाइड्रोजन 1। तो जब जैसे जैसे कैलकुलेट करोगे सो आपका आंसर 40 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर मास कैसे निकालेंगे। अब जो आपका मोलैरिटी है वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में लेना है तो यहाँ पे हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया था इसके पहले ही, यहाँ पर 0.1, तो यहाँ पर इसे पुट कर देंगे और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। और जो मोलैरिटी की यूनिट है वो ज़रूर लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, मोलैरिटी की जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, वो लिखना है यहाँ पर। मोलैरिटी देखो क्या होती है, यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैरिटी में काफ़ी एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम जब मोलैरिटी की बात करें जहाँ पर आर आता है तो वहाँ पर हम लेते हैं डिवाइड में वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मोलैरिटी की तो डिवाइड में आपका आ जाता है वेट। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये आपका बस छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपका आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg और यहाँ पर आपका था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड आपके पास प्रेजेंट है, डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी के लिए आपको बस सिंपल वही टर्म जो हम पहले यूज़ करते थे, यहाँ पर जस्ट आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg करना है। ठीक है, मोलर मास निकाल लोगे CH3COOH का, ये आपको निकाल के दिखा रखा है। कार्बन का आपके पास 12 होता है, प्लस में हाइड्रोजन इज़ 3 और हाइड्रोजन 1 के लिए 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, प्लस में कार्बन 12, प्लस में कार्बन 16 जो आपका ऑक्सीजन है उसका 16 होता है, 16 + 16 प्लस में 1 दिस बिकम 60। सो नंबर ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होंगे आपके पास, जो उसका मास होगा डिवाइड बाय उसका मोलर मास। सो मास कितना है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड और जो उसका मोलर मास आया है वो कितना है 60। सो 2.5 डिवाइड बाय 60 जब हम करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5 डिवाइड बाय 120। सो अब हम निकालेंगे इसकी मोलैरिटी तो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट का जो वेट है वो इन्होंने दे दिया है, कितना है 75 ग्राम। सो आपने वो वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टॉपिक ये आपके पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं। ये एक्स नहीं होता, बेसिकली ये काई होता है। ठीक है, मतलब इसे काई बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये क्या होती है मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मीन्स हम फ्रैक्शन निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के मोल्स हम लेते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जितने भी होते हैं उन मोल्स को क्या कर देते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के जो मोल्स के जो नंबर ऑफ मोल्स टोटल होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रैक्शन देखो क्या होती है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सो यूनिट क्या होती है इसकी, नो यूनिट, बिकॉज दोनों की जो ऊपर भी और नीचे भी दोनों एक ही क्वांटिटी प्रेजेंट है, दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, मोल डिवाइड बाय मोल कैंसिल होके आपका कोई भी यूनिट नहीं बचती है। टू सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम किसी भी सभी कंपोनेंट का जो हम क्या करते हैं सम करते हैं तो सबका जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर हम एग्जांपल है ए प्लस बी, कोई हमने कंपोनेंट को ऐड किया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सो एन ए और एन बी क्या है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, एन ए फॉर ए मॉलिक्यूल और एन बी फॉर बी मॉलिक्यूल। तो दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो कैसे लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास एन ए कैसे निकालेंगे हम, अगर एन ए निकालते हैं यहाँ से तो ये कैसे निकलेगा, एन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने लिखना है, डिवाइड बाय हमें क्या लिखना है, सभी कंपोनेंट्स का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वो लिखना है। सभी कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा वो कितना होगा आपके पास, सॉल्यूशन का होगा कंप्लीट का, जो कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में बोला कि वो कितना होना चाहिए, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एन ए प्लस एन बी।
सो NB के लिए अगर निकालते हैं तो NB को ऊपर रख लेंगे डिवाइड बाई Na प्लस NB। एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर एक। अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। अगर हम 60 ग्राम इसमें मिथाइल एल्कोहल ऐड कर देते हैं टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालनी है मिथानॉल एंड वाटर की। सो मिथानॉल के लिए सबसे पहले देखो, मिथानॉल का हमने सबसे पहले मोलर मास निकालना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका वाटर है उसका भी मोलर मास निकालोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। सो जो मास है इन दोनों का गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास मिथाइल अल्कोहल का 60 ग्राम और जो आपका वाटर है उसका गिवन है 120। सो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स निकाल लोगे। अब इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। अब लेट कर लो कि जो आपका मिथाइल जो मिथेनॉल है उसका है आपके पास Na और जो वाटर है उसका है NB। सो Na प्लस NB इज इक्वल टू, कंप्लीट जब हम करेंगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो आपका आंसर आएगा 8.542। सो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन तो Na प्लस NB, सो ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली अगर आप NB के लिए निकालोगे तो सो NB वाला ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई Na प्लस NB, ठीक है। ये निकाल के नहीं दिखा रखा, ठीक है। तो दोनों आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें लेना है, ठीक है। वहाँ पे हम लेते थे मोलैरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नंबर ऑफ जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसे बोलते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। और जो आपका इक्विवेलेंट वेट है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी या फिर बेसिसिटी किसी भी कंपाउंड की, अगर वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि एसिड है या बेस है, ठीक है। और जो यूनिट होती है वो होती है इसकी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेसिस पे तभी आपको ये समझ में आएगा। नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है किसी सॉल्यूशन की जिसमें आपके पास सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड आपको गिवन है, ठीक है जी। सो एसिड आपको गिवन है कितना, आपको सॉल्यूशन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास है सॉल्यूशन, मोलर मास आपको निकालना सबसे पहले तो इसका निकाल लोगे मोलर मास। सो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, फिर मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिड प्रेजेंट है तो इसकी बेसिसिटी होगी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कितनी आएगी, इसकी 2 आएगी, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, जो कि आपका अबव फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। सोल्यूट का जो मास है डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। सो सोल्यूट का जो मास है गिवन आपके पास 31.5 और जो वेट हमने निकाला अभी 63 से पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ml में आपका सोल्यूशन गिवन है, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.25 लीटर, क्योंकि जो आपकी यूनिट है नॉर्मेलिटी की वो है लीटर में, तो इसीलिए यहाँ पर लीटर में इसे कन्वर्ट करना होगा। अब नॉर्मेलिटी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब के आएंगे 315 डिवाइड बाय 630 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.25 लीटर से। सो ये आपका जो आंसर आएगा 0.4 नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब फॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मासेस ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स आपको मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फार्मूला वेट निकालना है इनटू लीटर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी को हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू कनेक्ट टू कंसनट्रेशन, हमें किसकी एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आपके NaCl, KCl, HCl, H2SO4। इट इज़ सेम, जो फार्मूला वेट होता है आपका वो बिल्कुल सेम होता है जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है, बट लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो हम इसको मॉलिक्यूलर की तरह मॉलिक्यूलर वेट की तरह नाम इसका यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट इसे बोल देते हैं फार्मूला वेट, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल हम नहीं कह सकते, तो इस वजह से हम इसे अलग से एक नेम रख दिया गया है फार्मूला वेट,
ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है कि, ठीक है, बाकी ये सेम ही है वेट आपका। अब नेक्स्ट देखो डीमल। डीमल क्या होता है? इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। मीन 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, किसी भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट जब का 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे डीमल। अब इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है कि अगर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं 1 हुज नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इज नॉन, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कब कहेंगे? अगर उसकी जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों एक हो जाए, मीन्स यूनिट हो जाए, ठीक है। अगर हम V1 ml ऑफ सॉल्यूशन मीन्स आपका जो वॉल्यूम है फर्स्ट ml ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ले रहे हैं मोलैरिटी के लिए और M1 उसमें मिक्स कर दिया V2 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M2, ठीक है, तो जो मोलैरिटी आपकी फाइनल बनेगी वो क्या होगी? M3 होगी। और वह कैसे निकालेंगे? V1 ml के लिए जो आपकी मोलैरिटी होगी M1 होगी और V2 ml के लिए आपकी जो मोलैरिटी होगी वो M2 होगी। सो अगर हम उसका क्या करें, M1 V1 प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन अगर कर देते हैं इसका M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरी साइड में क्या कर रखा है, दोनों को ऐड कर रखा है V1 प्लस V2, ठीक है, इनटू में M3। तो M3 आपका किसके इक्वल होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। सो आज के